प्रेज द लॉर्ड। सो आज का जो वचन हम सीखने जा रहे हैं उसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो का चौथा अध्याय। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 17, 17 और उसका 18। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वह है। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। आई हैव डिक्लेयर्ड यू, आई हैव मेड यू। मैंने तुझे बनाया है, ठहराया है, निश्चित किया है। तुझे पूरी तरह से मैंने उसको ठहराया है, परमेश्वर कहता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, होगा या नहीं होगा, कभी होगा या नहीं होगा, उसमें कोई भी अनिश्चितता ही नहीं है। फॉर श्योर वो काम जो है प्रभु ने आपके लिए जो योजना रखा है वो उसको उसने पूरा किया है। और फिर इसके आगे लिखा है परमेश्वर के सामने जिस पर अब्राहम ने विश्वास किया। तो अगर ये अलग अलग इंग्लिश के ट्रांसलेशन अगर आप पढ़े तो उसमें आपको ये शब्द जो है परमेश्वर के सामने, वो इस तरह से लिखा है, इन द साइट ऑफ गॉड, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इन द आईज ऑफ गॉड। ठीक है, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के उपस्थिति में वो बहुत सारे जातियों का पिता ठहराया था उसे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी जातियों का उसे क्या करा किया था, उसे बहुत सारी जातियों का पिता ठहराया था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर तीन चीजें हम देख सकते हैं। एक, उसके बारे में वचन में लिखा है। दो, परमेश्वर के नजरों में वो बहुत सारी जातियों का पिता है। और तीन, परमेश्वर उन चीजों का ऐसा नाम लेता है मानो वो है। मतलब जो चीजें दिखती नहीं है उनको वह ऐसे बुलाता है मानो वो है। और ये सारा वचन में जो लिखा है, परमेश्वर ने उन क्या किया, परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर का सामर्थ कितना है। लेकिन 18 से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, अब्राहम ने, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर लिखा है कि निराशा में भी उसने विश्वास किया, आशा रखकर विश्वास किया। इंग्लिश में लिखा है, अगेंस्ट होप ही बिलीव्ड इन होप। सारे निराशा में उसने आशा की। ठीक है, एक बहुत सिंपल तरीके से मैं अगर आपको समझाऊं, आशा क्या है? आशा एक दर्शन है। ठीक है, चिंता क्या है? चिंता एक दर्शन है। डर क्या है? डर एक दर्शन है। आशा क्या है? आशा एक दर्शन है। अभी देख, जैसे कि किसी को कल बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इंटरव्यू है, या उनको पैसे की जरूरत है और उससे पहले उनको चाहिए वो चीज, उससे पहले उनको वो पैसा चाहिए। तो उनके नजरों में, उनके आंखों में लगातार एक पिक्चर आता है। ठीक है, कि अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं मैं लज्जित ना हो जाऊं, कहीं मुझे दूसरों के सामने मेरा नाक नाक ना कट जाए, मुझे लज्जित ना होना पड़े। और वो निरंतर एक ही दर्शन को वो लोग देखते हैं। ठीक है, तो चिंता में हम क्या करते हैं कि बार बार वो नेगेटिव इमेज को हम देखते हैं, नेगेटिव इमेज को देखते हैं कि मुझे वो पैसा नहीं मिला, वो मुझे चिल्लाने लगे। अगर आपको नौकरी से रिलेटेड है तो मुझे नौकरी से निकाल दिया, मेरे बच्चों का फीस मैं भर नहीं पा रहा हूँ, मेरा जो भी कर्जा है उसका ईएमआई नहीं भर पा रहा हूँ। वो सारी जो पिक्चर है, दर्शन है, वही आपके मन में चलता है। और वो जब निगेटिव साइड में है, जब वो परिस्थिति के अनुसार या निगेटिव परिस्थिति के अनुसार है,
तब उसे हम चिंता कहते हैं। ठीक है, तब हम उसे चिंता कहते हैं। अगर यही दर्शन है, यही इमेज जो है वो डर का है, कोई आकर मुझे मारेगा, या मरने का डर है, बीमारी का डर है, कोई चीज खोने का डर है, या बहुत सारे डर के प्रकार है। तो जो भी है, अगर आप देखेंगे चिंता क्या है कि हम बार बार उस निगेटिव इमेज पर, उस दर्शन पर, वो जो हमको दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल किसी ने कह दिया कि आपका नौकरी चला जाने वाला है, या आपके घर में किसी को कैंसर होने वाला है, या आपके घर में कोई मरने वाला है, कोई भी चीज जो डॉक्टर ने कह दिया, रिपोर्ट ने कह दिया, सिम्टम्स ने कह दिया, लोगों ने कह दिया, बॉस ने कह दिया, जो भी चीज है, उसका हम एक दर्शन बनाते हैं, एक आशा बनाते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं अपने मन में। जब वो निगेटिव है, जब उस पर बार बार सोचते हैं, तो उसको हम चिंता कहते हैं। जब कोई हमें नुकसान करने वाला चीज है, वो एक डर भी एक तरह का दर्शन है, विजन है, इमेजिनेशन है, जिसको हम देखते, कल्पना करते कि ऐसा हुआ। अंधेरे में वो लोग कल्पना करते कि कोई आदमी वहां पर छुपा है, वो कल्पना करते कि वहां घोस्ट है, जो ज्यादातर लोग सारी कल्पनाएं उनके मन में चलती। उसी तरह से ये जो वचन कह रहा है कि उसने क्या किया कि जैसे उसको प्रभु ने वचन दिया, जैसे ही प्रभु ने उसको, ये देखो तीन चीजें प्रभु ने उसको दी। पहला उसको वचन दिया, दूसरा उसको दर्शन दिया, और तीसरा उसको कहा कि तुझे उन चीजों को अस्तित्व में बुलाना है। ठीक है, पहला उसने उसको वचन दिया। ठीक है, वचन क्या कहलाता है? प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु का इरादा क्या है, प्रभु क्या आपके साथ है या आपके विरुद्ध है। फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब ढूंढने जा रहा हूँ, या कोई एक बिजनेस चालू करने वाला हूँ, या मैं कोई घर खरीदने वाला हूँ, या कोई चीज परचेस करने वाला हूँ, या मैं बिजनेस में जाने वाला हूँ। तो या तो प्रभु के साथ में हूँ, या प्रभु के विरुद्ध में मैं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब उसने उनको अपना वचन दिया, तो उसने उनको अपना इरादा दिया। प्रभु ने उसको अपना इच्छा व्यक्त किया, उसने अपना मकसद उनको। तो अगर मेरे पास प्रभु का वचन है, तो मेरे पास प्रभु का इरादा है, मेरे पास प्रभु का योजना है, प्लान है, मेरे पास प्रभु का अप्रूवल भी है, क्योंकि मेरे पास रिटन वर्ड ऑफ गॉड है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे वचन में लिखा है कि, जैसे वचन में लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सारी जातियों का पिता ठहराया है, जिसने उस पर विश्वास किया। तो तीन चीज अगर आप देखेंगे यहाँ पर, पहला, प्रभु ने उसको वादा दिया। दूसरा, परमेश्वर के नजर में, या परमेश्वर के इमेजिनेशन में, या परमेश्वर की आशा में, या परमेश्वर के दर्शन में, या परमेश्वर के देखने में, वो ऑलरेडी बहुत सारी जातियों का पिता है। प्रेज द लॉर्ड। वो बहुत सारी जातियों का पिता है। वो बिना मतलब जिसको कोई बच्चा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बहुत सारी जातियों का पिता है। और तीसरा चीज जो प्रभु ने उससे कहा कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि जैसे कोई चीज नहीं है, उनको अस्तित्व में कैसे बुलाते। और यही तीन चीजें हैं जो आपको जीवन भर, हर वो प्रभु का महान कार्य करने के लिए, इन्हीं तीन चीजों का इस्तेमाल करना है अपने जीवन में। सबसे पहला, प्रभु का वचन। दूसरा, उस वचन के आधार पर प्रभु का दर्शन। और तीसरा, उस दर्शन के अनुसार कहना, बोलना, उस चीज को अस्तित्व में लाना। प्रेज द लॉर्ड। यू नो मैंने इससे पहले कभी एक बार प्रीचिंग किया था, तो मैंने कहा कि हमारा मांगना जो है प्रार्थना में, वो बहुत जबरदस्त है। मांगना मतलब एक एक, डेढ़ डेढ़, दो दो घंटा तक हम स्तुति, आराधना और मांगने में इतने चैंपियन है। मांगने में हम बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बट पता है हम कहाँ पर फेल होते हैं? हम मानने में फेल होते हैं। मांगना है, वी आर गुड इन आस्किंग बट नॉट बिलीविंग। अगर हम कहीं पर फेल होते हैं, तो मांगने में हम चैंपियन हैं, लेकिन हम मानने में या रिसीव करने में, उस चीज में हम फेल हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है, उसने, प्रभु ने उसको तीन चीजें सिखाया।
अगर तुझे चमत्कार चाहिए, अगर तुझे जीवन में कोई भी बदलाव चाहिए, अगर तेरे जीवन में अद्भुत कार्य को तुझे देखना है, अगर तेरे जीवन में प्रभु के कार्य को, महान कार्य को, महिमा के कार्य को देखना है, तो ये तीन चीजों को तुझे करना होगा। क्या तीन चीजें? सबसे पहला, प्रभु का वचन। सबसे पहला उसमें है प्रभु का वचन। दूसरा क्या है? प्रभु का दर्शन। जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना है, वो प्रभु का दर्शन आपको देखना है। और तीसरा, उन चीजों को बुलाना है, कॉल करना है। यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ, मेरे घर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मेरे घर में कभी भी कोई भी शैतान का कार्य पनप नहीं पाएगा। यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ, मेरा मैरिज लाइफ प्रभु के आशीषों, प्रभु के आशीष हमेशा आशीषित होगा, प्रभु के फेवर से, उसके अनुग्रह से। तो ये तीन चीजें निरंतर आपके हर परिस्थिति के लिए आपको इस्तेमाल करनी होगी। ठीक है? अभी तो ये तीन ही चीजों के आधार पर, इन तीन चीजों के आ, इनके बेसिस पर उसने क्या किया देखो। 18 में सबसे पहला उसने क्या किया? अपनी नजर को, अपनी सोच को, अपनी दर्शन को, अपनी इमेजिनेशन को बदल दिया अब्राहम ने। इससे पहले वो हमेशा अपने आप को कहता था, देखो परमेश्वर ने उसका नाम अब्राम, इंग्लिश में अब्राम था, उसको अब्राहम बना दिया। ठीक है? अब्राम को उसने अब्राहम बना दिया। उसकी बीवी का नाम सारा था, उसको सारा, सारा बना दिया, सारा से सारा। ठीक है? जेकब का अगर आप नाम देखिए तो उसका नाम था जो हिल पकड़ने वाला है, जो ग्रैबर है, जो डिसीव करने वाला है। तो याकूब का नाम उसने बदल कर इज़राइल रख दिया। और जिस दिन उनका नाम बदल दिया, उनका पूरा जीवन बदल गया। तो अब्राहम से वो अब्राहम हो गया, सारा से वो सारा, सारा हो गई, और याकूब से वो इज़राइल हो गया। और जब से उसका नाम इज़राइल हो गया, उसको एक नया दर्शन मिला। अब्राहम को एक नया दर्शन मिला, सारा को एक नया दर्शन मिला। और यही दर्शन के साथ वो जीने लगे। तीन चीजों को उन्होंने निरंतर उस एरिया में हमेशा यूज किया। पहला परमेश्वर का वचन, पहला परमेश्वर का वचन। दूसरा, परमेश्वर का दर्शन, इमेजिनेशन। ठीक है? कल्पना, उसके विचार। और तीसरा जो है वो है बोलना, कॉलिंग, कॉलिंग। उन चीजों को हम बार बार यीशु के नाम से उसे कॉल करते हैं, उनको ऐसे बुलाते हैं मानो वो है। ठीक है? इंग्लिश में जब मैं ये प्रचार करता हूं तो मैं कहता हूं सी और से। ठीक है? सी और से मतलब आप उसको देखते हो, दर्शन करते हो, और आप उसको कहते हो। आप दर्शन देखते हो कि यीशु के नाम से मेरा वो बीमारी चला गया है, और आप विश्वास से कहते हो। आप देखते हो और आप कहते हो, यीशु के नाम से मेरा बीमारी चला गया, यीशु के नाम से मेरा गरीबी निकल गया, यीशु के नाम से मेरा सारा श्राप निकल गया, यीशु के नाम से मेरे जीवन से ये सारा शैतान का अधिकार टूट गया, यीशु के नाम से मेरे जीवन से वो हर एक जो नेगेटिव चीज है, शैतान का जो कार्य है, वो टूट गया। ये जब आप उसका दर्शन करते हो और उसको आप कहते हो। ठीक है? अभी देखो, एक एग्जाम्पल के लिए मुझे एक मॉल किसी ने चलाने को दिया, एकदम ब्रांड न्यू मॉल है, बहुत अच्छी जगह पर है। और जितने भी शॉप्स है और जितने भी प्रोडक्ट है उस शॉप में, वो ऐसे आपको पूरे भारत में, पूरी इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छे, सस्ते, टिकाऊ, ब्रांडेड से भी अच्छी क्वालिटी, बहुत 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 अच्छे। मतलब जो भी है, वॉच के प्रोडक्ट है या कपड़ों के प्रोडक्ट है या जो भी ग्रोसरीज है, जो भी है, सारी की सारी बहुत अच्छी, सस्ते भी है, क्वालिटी भी है। लेकिन इसके बावजूद मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत आशा है कि अब जब ये मॉल चल पड़ेगा तो इसमें बहुत बिक्री होगी, बहुत ज्यादा सेल होगा। तो मैं देखता हूँ कि हजारों के तादाद में लोग वहां पर आते, लेकिन कोई भी बिक्री नहीं हो रही, कोई भी सेल नहीं हो रहा। तो मैं सोचने लगा, यार मेरे पास इतना अच्छा
सारी चीजें इतनी क्वालिटी है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट का प्राइस मैंने रखा है, सारी चीजें इतना अच्छा होने के बावजूद एक भी प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा है, या यू नो बिल्कुल कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा है। तो जब मैं जाकर देखने लगा एक शॉप को, तो मैंने एक नोटिस किया कि शॉप के कांच का जो दरवाजा होता है ना, उस पे एक फ्लैप होता है उसके जो दरवाजा खोलने की जगह पे या बाजू में होता है, तो उसमें लिखा रहता है शॉप ओपन। और उसको आप जब फ्लिप करोगे, उसके उल्टी साइड में जब आप डालोगे, तो उसमें होता है शॉप क्लोज, एक बाजू में होता है शॉप ओपन। तो ये दुकान बंद है या ये दुकान चालू है। ठीक है, तो अगर गलती से उन शॉप के बोर्ड पर ऐसा है कि ये शॉप जो है वो क्लोज्ड है, ये बंद है, तो जितने भी कस्टमर आएंगे वहां पर कोई अंदर नहीं जाएगा ये सोचकर कि ये शॉप जो है ये क्लोज्ड है। और वो लोग उन अंदर नहीं जाएंगे, और ऑब्वियसली कोई सेल नहीं होगा, कोई चीज वो लोग नहीं खरीदेंगे और कोई सेल नहीं होगा। तो जितने भी शॉप्स है, अगर उन सारे शॉप्स का ये बोर्ड अगर हमने चेंज कर दिया, अभी वो है कि शॉप क्लोज्ड और इसके वजह से कोई आ नहीं रहा, लेकिन जैसे हमने वो बोर्ड को बदल दिया, शॉप इज ओपन, तो आज के बाद वहां पर आप देखेंगे कि बहुत बड़ा भीड़ जमा होगा। अगर वो लोगों में पॉपुलैरिटी है उस ब्रांड की, उस प्रोडक्ट की, वो चीजों की, तो अब वहां पर बहुत कुछ बिकने लगेगा। लेकिन आज तक क्यों नहीं बिक रहा था? क्योंकि उसका लेबल जो था, उसका जो टाइटल जो था, उसका जो आइडेंटिफिकेशन था, यू नो वो इस तरह से था कि ये बंद है, ये नहीं चलेगा। मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर जो बलिदान आपके लिए दिया, जो लहू बहाया, उसने मानो आपके लिए एक शॉपिंग मॉल खरीद के दिया है, आपकी सारी जरूरतों के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको बिजनेस बना चलाने के लिए प्रभु ने दिया है, या आप उससे लोगों को ये करे, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आपको जो कुछ भी जीवन में चाहिए, आपके परिवार में, आपके शादी में, आपके फाइनेंस में, आपके हर जरूरतों के लिए प्रभु ने वो चीज को खोला है। लेकिन वो क्यों नहीं कार्य हो रहा है? लेकिन उसका सबसे पहला कारण ये है कि उसमें आपका इमेज अलग है। आपकी प्रार्थना चंगाई की है, लेकिन आपका दर्शन बीमारी का है। आपकी प्रार्थना फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की है, लेकिन आपका दर्शन जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम का है। आपकी प्रार्थना परिवार में बदलाव की है, लेकिन आपका दर्शन जो है वो परिवार में प्रॉब्लम की है, हस्बैंड एंड वाइफ में प्रॉब्लम की है। तो जब तक आपका दर्शन नहीं बदलेगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं। आप कितना भी प्रार्थना कर लो, लेकिन जब तक दर्शन नहीं बदलेगा, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। और यही चीज हमको करना है। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे रोमन्स 4 का 18 19 20, 19 20 में, 18 19 20 में, ये 3 वचनों में अब्राहम ने सबसे पहले अपने दर्शन को बदला। प्रभु ने उसके नाम को बदला, लेकिन उसने अपने दर्शन को बदला। इससे पहले वो अपने आप को बिना बच्चे वाला व्यक्ति देखता था, लेकिन अब वो अपने आप को एक बहुत सारे जातियों का पिता के तौर पर देखने लगा। जब तक ये बदलाव आपके जीवन में नहीं आएगा। और एक चीज कहता हूं, आप आपके पति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप आपकी परिस्थिति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस में, आपके करियर के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपके जो भी प्रोफेशनल करियर है, ये कभी नहीं बदलेगा जब तक कि आपका दर्शन नहीं बदलता। और आपका दर्शन क्या है? आपके बच्चों के लिए कि प्रभु ने उनके अंदर वो अच्छी आदतें लाई है, वो प्रभु के अंदर बढ़ रहे हैं, वो प्रभु में बढ़ रहे हैं, वो ओबीडिएंट में, माँ बाप के रिस्पेक्ट में वो बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको दुनिया में आप देखो, सारे बच्चे जो है माँ बाप के डिसोबीडियंट है। आप कहीं आजू बाजू देखो, सारी जगह पे आपको वो निगेटिविटी दिखेंगी बच्चों में। तो वही निगेटिविटी को आप देखोगे, अरे ये ऐसा कर रहा है, ये बच्चा ऐसा कर रहा है, वो बच्चा ऐसा कर रहा है, और यही निगेटिविटी को आप देखते रहोगे। तो जब आप आपके बच्चों को भी देखोगे, तो वही निगेटिव दर्शन के द्वारा आप देखना शुरू करोगे। तो आप भले ही प्रार्थना बहुत जबरदस्त कर रहे हो उसके लिए, लेकिन आपका दर्शन अगर वो बन गया, तो वो दर्शन आपके जीवन में कभी भी प्रभु के कार्य को होने नहीं देगा।
जो प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। जो एग्जाम्पल मैंने आपको वो मॉल का दिया, सोचिए रोज के 1000 2000 कस्टमर अंदर आ रहे हैं, लेकिन कोई कुछ खरीद नहीं रहा है। उसका कारण ये है कि सारे शॉप में लिखा है कि ये शॉप जो है बंद है, और उनको पता ही नहीं कि अंदर इतना सारी चीजें हैं। वो बाहर के बाहर ही चले जाते। इसी तरह से अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में हमेशा आती है। प्रभु का आशीष, उसका अपॉर्चुनिटी, उसकी जो जो कार्य है, योजना है, वो कंटिन्यूअसली आपके जीवन में वो दरवाजा खटखटा रहे। लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपका दर्शन जो है वो अभी तक बदला नहीं है। आप प्रार्थना सारी विक्ट्रीज के लिए कर रहे हो, लेकिन आपके दर्शन जो है वो सारे डिफीट के हैं, हार के हैं, फ्रस्ट्रेशन के हैं। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। आपके बैठ के आपके दर्शन को बदलो। जब तक कि आपका दर्शन नहीं बदलेगा, तब तक आपके जीवन में कुछ भी काम नहीं हो। अभी एक जो एग्जाम्पल मैंने आपको मॉल का दिया, उसी को मैं थोड़ा सा बदल के आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वहां पर 20 शॉप है एक फ्लोर पे जो मैं चलाता हूँ या मेरे अंडर है, और उसमें 20 शॉप है। और 20 में से समझिए कि 15 में वो बोर्ड है कि शॉप क्लोज है, किसी ने गलती से कर दिया, या हम उसको बदलना भूल गए, या किसी का ध्यान नहीं गया। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ। बट 5 ऐसे शॉप है जिसमें वो बोर्ड सही से लगा था, पहले से ही सही से लगा था। 15 में जो है वो किसी ने उसको उल्टा कर दिया, या हम उसको सही करना भूल गए। तो आप देखेंगे कि वो 20 में से 5 में लगातार सेल हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जैसे हमने सोचा था। लोग आ रहे हैं, वो चीज को खरीद रहे हैं, और बहुत कुछ सही हो रहा है। क्योंकि वो 5 शॉप जो है, उनका बोर्ड जो है वो हमने ऑलरेडी बदल दिया है। लेकिन जो 15 शॉप जो नहीं चल रहे हैं, वो क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि उनका बोर्ड जो है, शॉप क्लोज या शॉप ओपन का जो बोर्ड है, वो अभी तक नहीं बदला। उसी तरह से आपके जीवन में शायद आप फाइनेंस में बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन शायद फैमिली लाइफ में आपका सही नहीं चल रहा है। आप फैमिली लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, शायद आपका करियर सही नहीं चल रहा है। आपका करियर शायद बहुत अच्छा चल रहा है, और प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अद्भुत कार्यों को आप देख रहे हो। लेकिन कोई और एक ऐसा एरिया है जहां पर आपका फिजिकल हेल्थ हुआ, आपका बहुत सारे एस्पेक्ट है, मैरिज लाइफ, फैमिली लाइफ, योर करियर, आपका प्रभु के साथ रिश्ता, ये बहुत सारे एरिया में। तो जहां जहां आपका दर्शन बदला है, वहां वहां आप देखोगे कि प्रभु का कार्य अद्भुत हो रहा है। लेकिन जहां जहां दर्शन वही है जो पुराने जैसा, तो आपके जीवन में कोई कार्य आप प्रभु का नहीं देख पाओगे। और यही हमारे साथ हो रहा है। अब एक बात को याद रखना, एक वचन को हम पढ़ते हैं, साम्स 78, और उसका 41। इसमें लिखा है, वे बार बार ईश्वर की परीक्षा करते थे, और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। ठीक है। ये हिंदी में लिखा है कि वो परमेश्वर को दुखी करते थे, लेकिन इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, दे लिमिटेड द होली वन ऑफ इज़राइल। उन्होंने परमेश्वर को सीमित कर दिया। उन्होंने परमेश्वर को सीमित कर दिया। परमेश्वर कभी भी, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई मर्यादा नहीं। वो बहुत अद्भुत है, वो बहुत विशाल, महान, अनडिस्क्राइबेबल है। लेकिन वो आपके जीवन में लिमिटेड है। और वो क्यों लिमिटेड है? क्योंकि आपकी सोच ने उसको लिमिटेड किया है। फॉर एग्जाम्पल, हम में से कुछ लोगों का ऐसा मानना होगा, मेरा पीठ दर्द हुआ, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। मेरे घुटने में दर्द था, प्रभु ने मुझे चंगा किया। मेरे शोल्डर में दर्द था, प्रभु ने मुझे चंगा किया। तो ये आपकी गवाही है। लेकिन एक बार आपको कैंसर हो गया, या इनक्यूरेबल डिजीज हो गया, तो वहां पर हम आधे ढीले पड़ जाते। क्योंकि आपको ये मानना है कि सर दर्द है, पीठ दर्द है, घुटना दर्द है, प्रभु चंगा कर सकता है। लेकिन जब बात वो बड़े वाली की आती है, तो आपको लगता है कि प्रभु कर नहीं सकता। फिर बहुत मुश्किल है, हम डर जाते हैं। देखो,
जितना सामर्थ सरदर्द निकालने को लगता है, उतना ही सामर्थ कैंसर को भी निकालने को रखता है। कैंसर परमेश्वर के नजर में बड़ा नहीं है, वो हमारी नजर में बड़ा है। हमने उसको बड़ा किया है। हमने उसके अपने नजरों में, अपने विचारों में उसको बड़ा किया है। परमेश्वर के नजर में खांसी का ठीक करना और कैंसर का ठीक करना दोनों सेम है। अब हमने उसको अपनी नजरों में, अपने विचारों में बहुत बड़ा किया। अगर आपने ये शब्द को सुना होगा, अ, हम प्रभु की महिमा करते, हम प्रभु की महिमा करते, हम प्रभु की महिमा करते, वो वर्ड जो है महिमा करते हैं, उसका मतलब है अपने मन में हम परमेश्वर को बड़ा करते, प्रभु को। हमने एक इंग्लिश में और एक वर्ड है, वी मैग्निफाई द लॉर्ड, वी मैग्निफाई द लॉर्ड, वी एग्जॉल्ट यू, वी मैग्निफाई यू। हम आपको बड़ा करते हैं, हम आपको ऊंचा उठाते हैं, हम आपको बड़ा करते। तो उसको कहाँ से हम बड़ा करेंगे? वो जितना है वो उतना ही रहेगा, और वो पहले से ही बहुत अद्भुत है। लेकिन हम उसको बड़ा कहाँ करते? हम अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपनी कल्पनाओं में परमेश्वर को बड़ा कर दे। हम अपनी कल्पना में और अपनी सोच में परमेश्वर को छोटा कर दे। आप परमेश्वर को जब महिमा देते हो या महिमा करते हो, उसका मतलब यह है कि प्रभु, हम आपको हमारी नजरों में, हमारे विचारों में, हमारी कल्पनाओं में, हमारे दर्शन में हम आपको बड़ा करते। उसका मतलब वही है। तो आपके जीवन में प्रभु कितना कार्य करता है, ये इस बात पर निर्भर है कि आपके विचारों में, आपकी कल्पनाओं में, आपके दर्शन में, आपके इमेजिनेशन में वो कितना बड़ा है। अगर वो लिमिटेड है तो वो लिमिटेड कार्य करेगा, वो अनलिमिटेड है तो वो अनलिमिटेड कार्य करेगा। तो हमारा जो जीवन है, क्रिस्ती जीवन, वो यही है। जितना ज्यादा हम प्रभु को महिमा देते हैं, उतना ज्यादा अनलिमिटेड से सॉरी लिमिटेड से अनलिमिटेड की ओर हम प्रभु को अपने विचारों में, अपनी कल्पनाओं में लेकर जाते हैं। आज हम डिफीटेड है, आज हम हारे हुए हैं, आज हमारे जीवन में कुछ भी कार्य नहीं होता, उसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहा। आपके आपकी सोच ने उसे लिमिटेड कर दिया, उसको बांध कर रख दिया। एक वचन मैं आपको बताता हूँ, जेनेसिस का 15, उत्पत्ति का 15, और उसका एक से हम पढ़ते। ठीक है। इन बातों के पश्चात, इन बातों के बाद में, यहोवा का वह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत प्रतिफल। तो प्रभु का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। उसने कहा कि डर मत, मैं तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल। अब्राहम ने कहा कि हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की इलीएजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? तो अब्राहम कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे आशीष दिया है, मैं आज बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा स्टॉक्स है, मेरे पास बहुत ज्यादा सर्वेंट है, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है। एक राजा का जितना सेना उसके पास था, राजा का हराने जितना उसके पास सेना था, उसके पास इतना बड़ा भेड़ बकरी था कि उसको जगह कम पड़ रहा था उनको चराने के लिए। इतना आशीष उसको प्रभु ने दिया था हर एरिया में। लेकिन एक एरिया में वो कमी था, और उसको खुद का बच्चा नहीं था, सारा। फिर उसने कहा, क्योंकि तूने मुझे बेटा नहीं दिया। अब्राहम ने कहा कि तूने तो वंश नहीं दिया, और क्या देखता हो कि मेरे घर में जो उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा ने यह वचन उसके पास पहुंचा, यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। तो अभी वो परमेश्वर उसको और क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि अभी जो तेरे से जन्मा है वो नहीं, मतलब जो आ, इश्माइल है वो नहीं, लेकिन आइजक जो जन्मने वाला है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, इस बात को गौर कीजिए, देखो प्रभु ने क्या किया। वो उससे बात कर रहा है, ठीक है, उसको कह रहा है कि ये नहीं होगा, और प्रभु उसको वादा दे रहा है। उसके बाद वो उसके साथ कवेनेंट करेगा। और उसने उसे क्या किया,
और उसने उसको बाहर ले जाके कहा। कौन बाहर लेकर गया? सो ही ब्रॉट हिम फोर्थ अब्रॉड। उसने उसे बाहर जाने को नहीं कहा, वो बाहर लेके आया। वो बाहर लेके आया, मतलब परमेश्वर खुद भी बाहर आया, अब्राहम को भी बाहर। उसने घर में रहकर या टेंट में रहकर उसको नहीं बोला तू बाहर जा, मैं इधर खड़ा रह के तुझे बोलता हूँ। पहला प्रभु भी आया और वो उसको भी साथ में लेकर आया और उसको कहा कि आकाश की ओर दृष्टि कर कर तारांगन को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा कि तेरा वंश भी ऐसा ही होगा। तो सबसे पहली बात आप सुनिए, वो एक तंबू में, एक टेंट में रहता था, टेबरनेकल में रहता था, ठीक है। और सोचिए कि उसमें चार खिड़कियां हैं, पांच है, छह है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड अपने पास नहीं है, बाइबल में नहीं लिखा, ठीक है। तो बट डेफिनेटली उसके तंबू में खिड़कियां तो जरूर होगी, खिड़कियां नहीं तो एटलीस्ट दरवाजा तो होगा, ठीक है। तो अगर वो उसके दरवाजे के पास आता है और दरवाजे से वो आसमान की ओर देखता है और कहता है प्रभु मुझे यहां से तो सारे तारे दिख रहे हैं और मैं इनको गिन भी सकता हूं, लेकिन एक्चुअली में उसको सारे तारे नहीं दिख रहे। अगर वो घर में रहकर उन तारों को गिनने की कोशिश करेगा तो शायद सामने वाले तारे उसको दिखेंगे, लेकिन टेंट के जो ऊपर है, जो टेंट उसका बंधा होगा, क्लोज होगा ऊपर से, तो टेंट के ऊपर के नहीं दिखेंगे, पीछे के नहीं दिखेंगे, साइड के नहीं दिखेंगे, लेफ्ट साइड के नहीं दिखेंगे। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि तेरा दर्शन, तेरा जो देखना है, तेरा जो नजरिया है, तू अंदर रहकर उसको तूने लिमिटेड कर दिया। इसलिए तो पहला बाहर आ और फिर देख जो मैं तेरे जीवन में करने वाला हूं। आज देखो परिस्थिति के साथ, निगेटिविटी के साथ हम इतना ज्यादा निगेटिव सोचने लगते हैं। आपके आजू बाजू में आप देखोगे उन सारी चीजों ने आपके दर्शन को छोटा कर दिया है, आपके दर्शन को लिमिट कर दिया है। आप देख नहीं पा रहे हो कि परमेश्वर कितना महान है, उसकी योजना आपके लिए कितनी महान है। वो जो कार्य आपके जीवन में करना चाहता है वो आपके सोच के ऊपर, आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। लेकिन आपकी सोच ने उसको लिमिट कर दिया और कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर ले जाते हैं। मैं प्रेयर नहीं किया हूँ, मैंने ये नहीं किया हूँ, मैंने प्रभु को छोड़ दिया हूँ, मैं प्रभु से दूर चला गया हूँ, मैं ये किया हूँ, मैं वो किया हूँ। हमेशा याद रखना कि प्रभु ने ये वचन, फिलिपींस का पहला अध्याय, हम इसमें वापस आते हैं, फिलिपींस चैप्टर 1 उसका 6। वो कहता है और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, बीइंग कॉन्फिडेंट ऑफ दिस वेरी थिंग, मैं पूरी तरह से मुझे भरोसा है कि जिसने तुम में वो अच्छा काम शुरू कर दिया है वही उसे प्रभु यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। वो उसे पूरा करेगा, उसे कभी भी बीच में नहीं छोड़ेगा। तो आप लोग जो निगेटिव सिचुएशन से आज जा रहे हो, तो शैतान आपको झूठ बोल रहा है कि तू प्रेयर नहीं करता, तू प्रभु से दूर गया है, या तूने ये किया है, इसके वजह से तेरे साथ ये हो रहा है। देखो, हम कभी भी परफेक्टली प्रभु के सामने कभी भी परफेक्टली हम जीवन ही नहीं जी सकते। देखो, जो आदमी एक मार्क्स से फेल हुआ और एक आदमी 34 मार्क्स से फेल हुआ, एक को सिर्फ एक मार्क चाहिए था और एक को 34 मार्क चाहिए था 35 मिलने के लिए, जो पासिंग मार्क्स है। वो दोनों में जो लास्ट में जो ग्रेड आता है या उसका रिजल्ट आता है, वो दोनों में फेल आता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखता फेल 34 मार्क्स से, एक मार्क से। दोनों भी फेल है और दोनों को अगर पास होना है तो उनको ग्रेस मार्क्स चाहिए। और उसके लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दिया। तो हम सब लोग वहां पर फेल होते। आपका कार्य, आपका आपका जो भी अच्छे कार्य है, वो कभी भी आपको वो नहीं दिला सकते जो प्रभु आपके लिए करना चाहता है। आपके अच्छे काम आपको, योर गुड वर्क्स विल नेवर गिव यू द ब्लेसिंग ऑफ गॉड।
आपके अच्छे काम, आपको आई एक्सप्लेन टू यू कि विश्वास का कार्य और शरीर का कार्य, प्रभु को प्रसन्न करने का कार्य, ठीक है, कि प्रभु मुझे प्रसन्न हो जाए तो फिर मैं उपवास करूंगा तो प्रभु प्रसन्न हो जाएगा, मैं प्रार्थना करूंगा तो प्रभु प्रसन्न हो जाएगा, मैं यहाँ पर चल के जाऊंगा, मैं ये इतना दान दूंगा तो प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। ये गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। प्रभु मेरे साथ ऑलरेडी प्रसन्न है, और उसकी खुशी में मैं ये ओबीडियंस करता हूं। तो कोई पानी, कुछ पाने के लिए मैं ओबे नहीं करता, लेकिन जो मैंने पाया है उसे हासिल करने के लिए मैं ओबे करता हूँ। तो दोनों में डिफरेंस है। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो लोग आपको शैतान कंडेमनेशन कर रहा है कि आपने ये नहीं किया इसके लिए आपके साथ हुआ, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज से आपको विश्वास के द्वारा चलना है प्रभु के साथ, और विश्वास के द्वारा उन सारे कार्यों को आपको देखना है। यहाँ पर देखो, वापस हम जाते हैं वो वचन में, जेनेसिस चैप्टर 15। ये देखिए यहाँ पर, और परमेश्वर का उसने उसको बाहर लाया और कहा कि आकाश की ओर दृष्टि कर, और तारांगन में जितने तारे उनको गिन सकता है, उतने ही तेरे वंश होंगे। यहाँ पर देखिए वर्स 6 में क्या लिखा है, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लिए धर्म गिना, फॉर इट काउंटेड इट फॉर हिम एज राइचियसनेस। और इसी वचन को पॉलस रोमन में कोट करता है तीसरे या चौथे अध्याय में, कि उसने विश्वास किया इसलिए परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहरा। लेकिन देखो, उसके बाद उसने प्रभु से पूछा, ठीक है, 8 में देखो वापस, फिर वापस उसने परमेश्वर से पूछा कि हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? हाउ शैल आई नो, वेयर बाय शैल आई नो दैट आई विल इनहेरिट इट? तो उसने कहा, उसने विश्वास किया, लेकिन फिर भी वो पूछ रहा है कि मुझे कैसे पता होगा कि ये जो तूने वादा किया वो मेरे जीवन में पूरा होगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शैतान को कंडेम मत करने दो, आपके जीवन का दर्शन बदलो। आपका दर्शन बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा। आप कितना भी कोशिश कर लो, जब तक आपका दर्शन नहीं बदलता तब तक आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। अगर आपको लगता है आप एक हारा हुआ इंसान है, जब तक आपका दर्शन नहीं बदलेगा तब तक आपका हारा हुआ जिंदगी नहीं बदलेगा। अगर आप फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हो तो आपको और फ्रस्ट्रेट होकर कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन आपको ये दर्शन देखना है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में, परमेश्वर का फेवर मेरे जीवन में, और इसी दर्शन के साथ आपको अपने आप को लगातार, अपने मन को नया करना है। वो जो पहला वचन हमने पढ़ा था रोमियो का, उसमें वापस जाते, रोमियो का चौथा अध्याय, उसका 18 वचन, 17 से पढ़ते। 3 चीजें प्रभु ने किया इस चमत्कार की, द जर्नी ऑफ फेथ, और जर्नी ऑफ बर्थ ऑफ आइजैक, द मिरेकल ऑफ आइजैक बर्थ, जो एक प्रवास है जहां से शुरू हुआ और जहां पर खत्म हुआ। उस प्रवास की शुरुआत, उस जर्नी की शुरुआत इससे हुई कि प्रभु ने उससे वादा किया। सबसे पहला, उसके वादा के बिना ना आपका विश्वास है, ना कोई चमत्कार है, ना कोई चंगाई है। हवा में कोई चमत्कार, कोई चंगाई नहीं आती है, ठीक है। वो आती है तो वचन के द्वारा आती है। तो जब आपने वचन को पकड़ा है, मैं मतलब सोच रहा था कि अगर आप कोई बैंक का लोन लेकर लेने जाते हो, या कोई आपको समझो इंडियन पासपोर्ट बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या पूछते हैं पता है, कि पासवर्ड, वो पासपोर्ट बनाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगती है। या अगर आपको फॉर एग्जाम्पल बैंक से जो लोग लोन लेते हैं, तो सबसे पहला वो सवाल क्या पूछते हैं कि उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। तो वो बोलती है आपके पास ये होना चाहिए, सैलरी स्लिप होना चाहिए, टैक्स रिटर्न होना चाहिए, जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, वो सब सब वो लिस्ट देते हैं आपको, ठीक है। तो उसी प्रकार चमत्कार पाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो उसका 3 चीजें हैं। सबसे पहला, प्रभु का वचन होना चाहिए, उसी वचन के अनुसार
आपके पास दर्शन होना चाहिए, और उसी वचन और दर्शन के अनुसार आपके पास बात भी होना चाहिए, आपका बोलना भी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। देखो, प्रभु का वचन कहता है कि मुझे प्रभु ने श्रापों से छुड़ाकर मुझे आशीषित किया है। तो मेरा दर्शन यह है कि मैं जहां पर भी जाऊंगा मैं आशीषित होऊंगा। जब मैं घर में आऊंगा तो मैं आशीषित होऊंगा, जब मैं बाहर जाऊंगा तब मैं आशीषित होऊंगा। मेरा दर्शन यह है कि परमेश्वर का फेवर और लोगों का फेवर मेरे जीवन में है, उनका अनुग्रह। फेवर का हिंदी में कोई वर्ड नहीं है, पक्ष या देर इज नो एग्जैक्ट वर्ड इन हिंदी फेवर का, बट फेवर आप सब लोग समझते हैं। तो जहां भी मैं जाऊंगा प्रभु का फेवर मेरे जीवन में। तो आज तक ऐसा हुआ कि लोग मुझे देखते थे, अरे ये तो कुछ नहीं आता है, अरे ये तो मूर्ख है, ये तो बेवकूफ है, अरे ये तो ठुकराया हुआ है, अरे इसको तो छोड़ दो। बट जैसे ही मेरा दर्शन बदलता है, पहला वचन है, फिर वचन के अनुसार दर्शन है, और वचन और दर्शन के आधार पर मेरा बोलना है। मैं आशीषित हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं दर्शन भी देखता हूँ, और मैं विश्वास कर कर बोलता भी हूँ। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशीषित हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशीषित हूँ। तो यही चीज आपको करना है, यही चीज आपको करना है आपके जीवन में। ये तीन चीजें जैसे ही कार्य करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे प्रभु का अद्भुत कार्य आपके जीवन में होगा। एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं, भजन संहिता का 103 और उसका 14। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि को जानता है, हमारी सृष्टि जानता है। इंग्लिश में लिखा है वो हमारी फ्रेम को, ठीक है, हमारी फ्रेम को जानता है, और उसे वो याद करता है कि हम एक मिट्टी से बने। तो ये जो वर्ड है फ्रेम, ठीक है, ये जो हिब्रू वर्ड है, हमारी रचना, उसका अलग अलग अगर ट्रांसलेट में करो तो, एक है हमारी रचना, हमारी सृष्टि, हमारा डिजाइन, हमारा प्रोग्रामिंग, अगर कंप्यूटर की भाषा में बोलो, हमारा प्रोग्रामिंग को वो जानता है, हमारे डिजाइन को वो जानता है, हमारी रचना को वो जानता है, हमारी सृष्टि को जानता है, हमारा जिस तरह से हम शेप करते हैं ना, पॉट को जैसे आकार देते, हमारे आकार को वो जानता है। ठीक है, तो ये शब्द जो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है बाइबल में। ठीक है, उसके दो ग्रीक शब्द आजू बाजू में है, भाई भाई है। ठीक है, पहला शब्द है येट सेर, YETSER, येट सेर। ठीक है, और जो शब्द उसका ओरिजिनल है, उसका जो दूसरा भाई है, वो है याटसेर, या और पहला ये। ठीक है, YE, और दूसरा जो है YA। ठीक है, YASTE, सॉरी, YAT, सॉरी, YATSAR। ठीक है, येटसर, याटसर। ओके, अब पहले वाला का मतलब क्या है? फॉर्म, डिजाइन, रचना, आकार देना, उसकी रचना करना, उसको उसको ढालना, अगर आप हिंदी में अलग अलग शब्दों को, उसको प्रोग्राम करना, उसकी रचना करना, उसको डिजाइन करना, ये होता है येटसेर से। ठीक है, और दूसरा जो शब्द है याटसेर, उसका मतलब है उसको बांध देना, उसको बंधन में डालना, या उसको पूरी तरह से रोक देना, उसकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देना, उसकी चीजों को नैरो डाउन करना। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो शब्द है याटसेर और येटसेर, वो हमेशा आपके इमेजिनेशन के लिए, आपकी सोच के लिए, आपकी कल्पना के लिए बाइबल में ट्रांसलेट हुआ। तो यहाँ पर जो फ्रेम है, यही शब्द दूसरी जगह पे इमेजिनेशन है।
तो प्रभु हमारी इमेजिनेशन को जानता है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी कल्पना में, आपके विचारों में, आप बंधन में भी जा सकते हो और आप ऊंचाई में भी जा सकते हो। आपके कल्पना से, आपके इमेजिनेशन से आपके जीवन में बहुत बढ़ती भी हो सकती है और आप हमेशा के लिए बंधन में भी रह सकते। तो आपकी सोच ही है जो आपको प्रभु के राज्य में ऊपर लेकर जाती है, और आपकी कल्पना, आपका इमेजिनेशन है जो आपको जिंदगी भर बांध के रखती है। मैं ये नहीं कर पाता, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मुझे ये नहीं होता, मुझे सहन नहीं होता, मुझे ठंडी लगती है तो ये होता है। मेरा मेरा कल्पना ये है कि जैसे सारे लोग हैं, अच्छा ये बीमार है, मेरे घर में इसको ये बीमारी है, उसको बीमारी है, तो मुझे भी बीमारी है। तो मेरी सोच ऐसी है कि ये बीमार है, वो बीमार है, वो बीमार है, तो मैं भी बीमार हूं। तो मेरी सोच ने मुझे हमेशा के लिए वो बीमारी में रखा है। लेकिन अगर प्रभु का वचन मुझे मिला है और उसके अनुसार मैं मेरी सोच को बदल दूं, मेरी सोच को नया करूं, मेरी कल्पना, मेरी इमेजिनेशन को नया करो, और सिर्फ कल्पना को या इमेजिनेशन को बदल के नहीं, लेकिन मैं बोलूं यीशु के नाम से, मेरे घर में आज तक जो झगड़ा हो रहा था, मैं विश्वास करता हूं कि आज के बाद कभी भी वहां झगड़ा नहीं हो। मेरे घर में आज तक जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा था, वो आज के बाद प्रभु के नाम से मैं कभी भी जिंदगी में, मुझे कभी उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो इस तरह से अब अपने आप को आकार दे रहे हो, आपके फाइनेंशियल एरिया को आकार दे रहे हो, आपके हेल्दी जीवन को आप आकार कर रहे हो, आकार दे रहे हो, आपके मिनिस्ट्री को, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को, आपके रिलेशन को, आपके फैमिली को, इन सारी चीजों को आप आकार देते हो। और अगर आकार नहीं देते हो तो उसको आप बांधते हो, लिमिट करते हो, आप उसको रोक के रखते हो। जो प्रभु करना चाहता है उसको आप करने से लिमिट कर रहे हो, उसको रोक रहे हो। और ये होता है आपके दर्शन के द्वारा। आपका दर्शन अगर नहीं बदलेगा तो आपका जीवन नहीं बदलेगा। मैं कभी भी कोई पाप नहीं कर सकता जब तक उस पाप को मेरे मन में, मेरे विचारों में पहले ना करूं। जैसे कि कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है शादीशुदा होकर एक दूसरे औरत के साथ, वो कभी भी एक दिन अच्छे से वो अपने पति पत्नी अच्छे से प्यार में है, और दूसरा दिन जाकर वो कोई औरत के साथ में व्यभिचार किया, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो अपने विचारों में वो पाप को करता है और बार बार वो पाप को करता है। और जैसे ही उसको कोई मौका मिले, कोई औरत या कोई जगह या कोई या औरत के बारे में भी सेम है कि कोई आदमी, जैसे उसको कोई मौका मिले तो वो वहां पर जाकर वो व्यभिचार को करते। तो वो व्यभिचार तब तक नहीं होगा जब तक पहले आपके मन में वो होता नहीं, आपके विचारों में, आपकी कल्पना में। उसी तरह से आपका विक्ट्री जो है, आपके जीवन में जो महान कार्य है, पाप भी कल्पना से, इमेजिनेशन से होता है, और प्रभु का अद्भुत कार्य भी इमेजिनेशन और विचारों से होता है। और यही वो सिद्धांत है जिसके द्वारा प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। यही वो सिद्धांत है जिसके द्वारा विश्वास हमारे जीवन में कार्य करता है। मैं कहता हूं, इमेजिनेशन इज द लैंग्वेज ऑफ फेथ, विजन इज अ लैंग्वेज ऑफ फेथ। जो दर्शन है वो विश्वास की प्रमुख भाषा है। ठीक है। तो आपको आपके जीवन में जब बदलाव चाहिए, अगर आप हारे हुए, मुझे याद है, मैं जब गाना गाता था तो मेरे दोस्त लोग मुझे कहते थे कि तेरा आवाज कौवे जैसा है, या मैं बहुत दिल से ऐसे आग बंद करके गाता था, तो मेरी माँ कहती थी कि तो गाता है तो ऐसे लगता है अपने घर में कोई मर गया है। क्योंकि मेरा गाना जो है वो रोने से कम नहीं लगता था, ऐसा मेरी माँ का कहना था। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि मेरा आवाज भैंस जैसा है। किसी ने कहा जैसे कौवा चिल्लाता है वैसे मेरा आवाज है। मुझे बिल्कुल गाने को नहीं आता था, बहुत लोग हंसते थे जब मैं गाता था, मुझे बहुत पसंद था लेकिन मुझे नहीं आता था। तो एक दिन मुझे किसी ने कहा कि मुझे नहीं जानते थे, ब्रदर विनय करके थे, उन्होंने कहा कि प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया है कि वो आपको गाने का गिफ्ट दे रहे, सिंगिंग का। तो मैं सच में हंसने लगा उधर जाके, रास्ते पे, मतलब नाइट विजिल चल रहा था तो स्कूल पे एक मैदान था, वहां पर मैं बैठ गया एक स्टेप्स पे, और मैं देख के हंसने लगा। और मैं इतना मुझे आ,
इतना मुझे अच्छा लगा और मैंने वो दर्शन देखा कि मैं गा सकता हूँ। और सारे लोग जो मुझे क्रिटिसाइज करते थे, वो सारे लोग सरप्राइज हो गए जब मैंने गाना शुरू किया। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। सबसे पहला मैंने जब गाना पहली बार शुरू किया, तो मेरी माँ ने एकदम अचंभे से सरप्राइजिंगली पीछे देखा कि अरे कौन गा रहा है। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि मैं गा सकता हूँ। मेरा आवाज, मेरा गाने का तरीका, मेरा जो भी लय में गाना है, जो सुर में गाना है, वो बदल ही गया। पहले मैं जैसे रोने जैसा गाना गाता था, रोता था लिटरली, ऐसे आप बोल सकते हो। लेकिन मेरा लय, मेरा सुर, मेरा ताल सब बदल गया जैसे ही मैंने वो दर्शन को देखा कि प्रभु यीशु के नाम से मैं दर्शन देखता हूँ कि मैं प्रभु के राज्य के लिए मैं गा रहा हूँ। मैं दर्शन देखता हूँ कि प्रभु के राज्य के लिए मैं गा रहा हूँ, उसकी सेवा में मैं गा रहा हूँ। मैं वो दर्शन में देखता था। और एक मेरा दूसरा गवाही, अगर आप मुझे पूछेंगे, मैं हर एरिया में बहुत कमजोर था। मुझे कुछ नहीं आता था, बहुत आलसी था, बहुत वीक था, हर एरिया में, पढ़ाई में। आप ऐसा कुछ भी नहीं है आप बोल सकते कि मेरे अंदर वो सही था। लेकिन एक चीज में बहुत अच्छा था, और वो था इमेजिनेशन का, जो दर्शन देखने का जो प्रभु ने मुझे ये दिया था। तो मुझ में कुछ नहीं था। अभी जैसे दूसरी बात, जब प्रभु में मैं आया, तो मेरा एक दर्शन था, मैं इंग्लिश में बात करूंगा। और तब मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ इंग्लिश के टीचर को भी इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश भी मराठी में पढ़ाते, पढ़ पढ़ के। ऐसे बहुत छोटे गांव से, एक विलेज से मैं आया। तो जब मैं यहाँ पर आया तो देखता था सारे लोग इंग्लिश में बात करते थे ब्रदर जॉनसन की मिनिस्ट्री में, और मैं अकेला हिंदी में बात करता था। बट वो लोग भी मुझसे हिंदी में बात करते थे। लेकिन मैंने दर्शन देखा कि मैं इंग्लिश में प्रचार कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश, प्रभु ने मुझे बताया। और वो जो इंग्लिश के लोग हैं, जो फॉरेनर है, और ये जो सारे ब्रदर सिस्टर, सबको मालूम था मुझे इंग्लिश नहीं आता है। तो उन सारे लोग सरप्राइज हो गए और प्रभु की महिमा कर रहे। तो मैं जब भी आराधना करता था, प्रार्थना करता था, मैं दर्शन देखता था कि प्रभु ने मुझे वो इंग्लिश में बात करने का अनुग्रह दिया है। और सचमुच एक दिन हम जब प्रार्थना कर रहे थे, सॉरी फेलोशिप कर रहे थे, तो प्रभु का आत्मा मुझ पर आया, अभिषेक मुझ पर आया। और बिना कोई प्रैक्टिस का, बिना कोई क्लासेस का, बिना कोई इंग्लिश फैमिली बैकग्राउंड का, मैं इंग्लिश में बात करना शुरू किया, और नॉन स्टॉप। ऐसे कहीं अटक नहीं रहा हूँ, फटफट फटफट वर्ड आ रहे हैं, उसका एक्सेंट भी सही से मैं कहने लगा, बोलने लगा। और सारे लोग वहां पर प्रभु का महिमा देखकर अचंभित हो गए। क्योंकि ये हुआ कैसे? वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने दर्शन देखा। मैं दर्शन देखा। एक और गवाही मैं आपको बताता हूँ। मेरे काम में 40 लोग थे, 50 लोग थे। और रैंकिंग होता है कि ये इसने इतने गोल अचीव किए, इसने इतना एक्यूरेसी अचीव किया, इसने एक भी एरर नहीं किया, ऐसा एक रैंकिंग होता है। तो वो 50 लोगों के रैंकिंग में मैं लास्ट में सेकंड लास्ट आता था। मतलब सॉरी, सेकंड नहीं, थर्ड लास्ट। दो जन मेरे दोस्त थे, हम तीनों ही बेस्ट फ्रेंड थे। तो एक जन सबसे लास्ट में, एक दूसरा था वो सेकंड लास्ट, और मैं थर्ड लास्ट। सबसे ज्यादा एरर करने वाले, सबसे कम प्रोडक्शन करने वाले, सबसे खराब काम करने वाले उस जगह में, उस डिपार्टमेंट में। और ऐसा होने लगा कि उन्होंने बोला, देखो, मेरा टीएल ने बोला, अगर यही चलता रहा तो कुछ दिन ऐसा होगा कि जब उनको निकालने होते, तो वो सबसे पहले लो परफॉर्मर को निकाल देते। तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा दिन यहाँ पर टिक पाओगे। लेकिन उस समय में मुझे एक दर्शन प्रभु ने दिया, और वो दर्शन ऐसा था कि प्रभु ने मुझे कहा कि तू ऐसे जगह पर प्रभु तुमको लेकर जाएगा जहां पर तुम डिपार्टमेंट में डिसीजन लेगा, और वहां पर उसको कोई ये नहीं करेगा। तो मुझे लगता है 1 साल या 6 महीने के अंदर पूरा मेरा करियर बदल गया, पूरी तरह से बदल गया। और अब एक साल पहले की या 1.5 साल पहले की बात मैं आपको बताता हूँ। दो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है। एक कह रहा है कि तू मेरे डिपार्टमेंट में आ जा, दूसरा कह रहा है तू मेरे डिपार्टमेंट में आ जा। और दोनों आपस में लड़ रहे मुझे लेने के लिए। और उनको मालूम है कि अगर वो मुझे लेंगे तो उनका पूरा जो डिपार्टमेंट है, वो प्रभु का अनुग्रह और उसका आशीष से वो बदल जाएगा। तो एक व्यक्ति जो हारा हुआ था, करियर में कुछ अच्छा नहीं कर रहा था, आज मैं ऐसे मुकाम में आकर पहुंच गया कि ये लोग मुझे, मतलब मेरी वाइफ को आप पूछो, मुझे कम से कम एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के 12 में से कम 10 या 8 9 तो 10 तो मिनिमम मुझे अवार्ड मिलते बेस्ट एम्प्लॉय का।
तो ये बदलाव कैसे हुआ? वो बदलाव हुआ मेरे दर्शन के बदलाव से। मेरा देखने का नजरिया, प्रभु का नजरिया मेरी तरफ जैसा है, उसी को मैंने बदल दिया, और मैंने भी वैसे ही देखा जैसा प्रभु मुझे देखता है। एक वचन को हम पढ़ते हैं, जजिस का 6वां अध्याय और उसका 12 वचन। जजिस, न्यायों का 6वां अध्याय और 12 वचन। और उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। व्हाट अ ग्रीटिंग, व्हाट अ ग्रीटिंग। यहां पर अगर आप उससे पहले वचन पढ़ो, तो फिर यहोवा का दूत आकर बांज वृक्ष के तले बैठ गया, क्योंकि ये बिजी था। बोला चलो ठीक है, इसको इसका काम करने दो। जो ओपरा में एबियंजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदियोन, गिडियोन जो जिसमें गिडियोन के बारे में है, ये गिडियोन का स्टोरी है। गिडियोन एक दाखरस के कुंड के गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्योनियों से छिपा रखे। तो वो क्या कर रहा है पता है? उसके वो सारे गेहूं के जो भी हार्वेस्ट है, ओके, उसको लोग लूट लेते हैं। तो वो देखने से पहले, वो लूटने से पहले उसको छुपाना है। तो वो काम में बिजी है, तो जब तक उसका काम नहीं होता, वो दूध बेचारा उधर झाड़ के पीछे, झाड़ के नीचे बैठा रहा। फिर उसने आकर उसे कहा, यहोवा के दूत ने दर्शन में देकर कहा कि हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। वो क्या कह रहा है मालूम है? हे शूरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे संग है। दूसरा शब्द उसका है, हे पराक्रमी पुरुष, परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। अभी देखो पराक्रमी पुरुष क्या कहता है। वो कहता है, यदि यहोवा हमारे संग होता, मैं बीच बीच में पढ़ रहा हूँ कि हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती, हम इतने तकलीफों में क्यों जाते। हमने इतने बड़े बड़े चमत्कारों का वर्णन हमारे पुरखों से सुना है, लेकिन ये हम अभी तक प्रभु ने क्यों नहीं छुड़ाया। हम इतने परेशानियों में क्यों है, ये सारी तकलीफें हमको क्यों फेस करना पड़ रहा है। वो अपनी तकलीफों को बता रहा है, वो बेचारा छिप छुपा के अपना जीवन जी रहा है। वो डर रहा है कि कोई आके मुझे मार ना दे, कोई मेरा ये तो नहीं छुड़ा दे। क्या प्रभु मेरे जीवन में कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। और एंजल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन जो 12 वचन हमने पढ़ा, उसमें उसको कहता है कि हे पराक्रमी पुरुष, यहोवा तेरे साथ है। फिर देखो, नु कहता है कि यहोवा ने हम पर दृष्टि क्यों नहीं की, अपनी इसी शक्ति पर। तो उसके बाद वो उससे कहता है कि तू जा, और तुझे प्रभु इस्तेमाल करेगा। और इस शक्ति के द्वारा प्रभु मिडिनाइट से, जो जिससे वो डर रहा था, उसके हाथों से प्रभु तुझे छुड़ाएगा। फिर आगे वो कहता है, मैं कैसे इज़राइल को छुड़ा सकता हूँ, मेरा जो कुल है वो सबसे कंगाल है, फिर मैंने अपने पिता के घर में सबसे छोटा हूँ, मेरे अंदर ये कमजोरी है, मेरे अंदर वो है। लेकिन परमेश्वर ने उसको देखा, हे पराक्रमी पुरुष। उसने अपने आप को देखा, मैं कंगाल हूं, मैं छोटा हूं, मैं कमजोर हूं, मुझ में ये नहीं है, मुझ में वो नहीं है। परमेश्वर ने उसे देखा कि हे पराक्रमी पुरुष। उसने अपने आप को देखा, मैं छोटा हूं, मैं कंगाल हूं। तो जब तक आपकी सोच और प्रभु की सोच एक नहीं हो जाती, आपकी बात और प्रभु की बात एक नहीं हो जाती, तब तक प्रभु का कार्य आपके जीवन में नहीं होगा। प्रभु का वादा है, प्रभु की सोच है, प्रभु का तरीका है, और प्रभु का वचनों को हमको बोलना है। जो 3 चीजें हमने सीखा, पहला, उसका वचन हमारे जीवन को बदल देगा, उसका दर्शन हमारे जीवन को बदल देगा, और उस दर्शन के अनुसार बोलना हमारे जीवन को बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। सो ये आपको करना है। आपके जीवन को अगर आप बदलते हुए देखना चाहते हो, तो आपके परिवार के लिए दर्शन बनाओ, वचन ढूंढो, दर्शन बनाओ, और कन्फेशन करो। आपके फाइनेंस को आप बदलते हुए देखना चाहते हो, वचन ढूंढो, दर्शन बनाओ, और कन्फेस करो, बोलो मतलब। ठीक है। आपके फैमिली लाइफ में आप बदलाव देखना चाहते हो, वचन मतलब प्रॉमिस ढूंढो, दर्शन बनाओ, आपके परिवार के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली लाइफ के लिए। वचन को ढूंढो, दर्शन बनाओ,
और उसको आप बोलो। प्रेज द लॉर्ड। और यही वो तरीका है जिसके द्वारा आप आपके जीवन में बदलाव देखोगे। एक लास्ट वचन में कहता हूं और फिर उसके बाद हम लोग क्लोज करते। गलेशियंस का 30वां अध्याय, उत्पत्ति का 30 अध्याय और उसका 25। ठीक है। आई थिंक समय के कारण मैं थोड़ा स्किप करूंगा, बट आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। तो यहाँ पर याकूब, जिसका नाम प्रभु ने इजराइल रखा, वो कह रहा है कि 7 साल, तूने कहा कि 7 साल काम कर तो मैं तेरी बेटी से शादी कराऊंगा। फिर उसने उसको फंसा के 14 साल का काम करा के दोनों बेटी से शादी कराया। अब वो कहता है कि अभी तक मैं फ्री में काम कर रहा हूँ, मुझे मेरा सैलरी चाहिए। तो वो कहता है कि गिव मी माई वाइफ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, और जितनी सेवा मैंने की है उसके प्रति मुझे तू उस सेवा का मोल दे, मेरा सैलरी दे। लाबान ने उसको कहा कि मत जा, मैंने देखा है अनुभव से कि प्रभु तेरे साथ है और प्रभु ने तुझे आशीष किया है। मैं तुझे विनंती करता हूँ कि मत जा। ठीक है। बट उसने कहा कि यहाँ पर कहता है कि मुझे मेरा वेतन चाहिए। ठीक है। तो वो वेतन कैसे करता है कि वो कहता है, मैं आपको स्टोरी मतलब बैकग्राउंड बताता हूँ उसका। वो ये कहता है कि जितने भी आ यहाँ पर, 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पर वो कहता है कि जितने भी स्पेकल्ड और स्पॉटेड कैटल है उनको मैं लूंगा, और जितने भी ब्राउन शिप है उनको मैं लूंगा। ठीक है। स्पेकल्ड और स्पॉटेड कैटल मतलब जिन जिन पे जो चित्त वाली, जिसमें है ना डॉट 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 है। ठीक है। तो वही मैं बकरियां लूंगा जिनके ऊपर डॉट डॉट है। ठीक है, चित्ते वाली है। और जो भेड़ है जिनका कलर जो है वो ब्राउन है। ठीक है। अभी ये बहुत कॉमन नहीं होता है, बट उसने और एक चीज किया। उनको उसने 3 दिन के जर्नी पर, मतलब जितने भी स्पेटल, जितने भी डॉट डॉट वाले चित्त वाली बकरियां और भेड़ थे, बकरियां थी, उनको वो 3 दिन की जर्नी पर लेकर जाके, तो अगर एक काली बकरी है तो उसके बच्चे काले होते हैं। ठीक है। अगर ब्राउन बकरी का कलर है या उसके पिता या माँ का, तो उसके बच्चे जो है वो ब्राउन होते हैं। जिसके ऊपर वो धब्बे है, धब्बे जिसको बोलते हैं चित्त वाली, जिस पे धब्बे है, उनके बच्चों में भी वो धब्बे आ जाते हैं, वो हम देखते हैं नॉर्मली। बट इसने क्या किया, वो सारे धब्बे वाले जो शी गोट है और ही गोट है, जितने भी बकरे और बकरियां हैं, उनको वो दूर जाके छोड़ के आया। अब उसके पास जो भी बचे वो सारे प्लेन बचे। प्लेन ब्लैक कलर, प्लेन व्हाइट कलर, प्लेन ब्राउन कलर, जो भी उसके जो प्लेन कलर है, जितने भी डॉटेड जो धब्बे वाले, उनको वो छोड़ के आया। तो अब जो व्हाइट वाले हैं, उसने ये विश्वास किया कि व्हाइट बकरी को जो बच्चे होंगे वो धब्बे वाले, चित्त वाले बकरे होंगे। और अ, वैसे उसने ब्राउन जो भेड़ है, शीप है, उनको वो 3 दिन की जर्नी पर छोड़ के आया। तो उसने ये विश्वास किया कि जितने भी सफेद भेड़ है, उनके बच्चे जब जन्मेंगे तो वो ब्राउन कलर के। ये उसने विश्वास किया और उसने कहा कि यही मेरा सैलरी होगा। और देखो उसके आगे क्या हुआ। और उसके आगे ये देखो 35 में, सो उसने उसी दिन सब धारी वाले और चित्त भरे बकरों और उसकी चित्त वाली और चित्त भरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को अलग करके अपने पुत्र के हाथ सौंप दिया। और उनको 3 दिन की, और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन का मार्ग का अंतर ठहराया। सो याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। तो वो किसको चरा रहा है? प्लेन बकरियों को। और फिर उसके बाद देखो,
उसने क्या किया कि पानी के अंदर जहां वो पानी पीती थी या मेट करती थी, वो भेड़ बकरियां, उसने लकड़ियां ली, और उन लकड़ियों पे उसने ग्रीन पॉपुलर नाम की जो ये थी, वृक्ष था, उसको उसने, उसके डालियों को तोड़ा, उसके लकड़ियों को तोड़ा, और उनको छील के, उनका स्किन निकाल के उसको छीला उसने, और उसमें धारीदार बना दिया। मतलब जो ग्रीन कलर के जो लकड़ी है, उसमें उसने डॉट 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 किए, और सारी लकड़ियों को पानी में उसने रख दिया। और वो तालाब के इस तरफ से वो बकरियां पानी पीती थी, और तालाब के उस तरफ से वो उनको देखता था। तो जब उनके थ्रू वो उनको देखता था, वो लकड़ियों के थ्रू, तो वो व्हाइट बकरियां उसको स्पॉटेड बकरियां दिखती थी, ब्लैक बकरियां उसको स्पॉटेड बकरियां दिखती थी, ब्राउन बकरियां उसको स्पॉटेड दिखती थी, क्योंकि लकड़ियों को उसने पानी के बीच में रखा। और इस तरह से जितने भी बच्चे वहां से हुए उनको, वो सारे यही थे। और वो क्या करता था, अगर कोई कमजोर या लंगड़ा कोई भेड़ बकरी है, तो उनके सामने से उसको हटा देता था। और सिर्फ दर्शन के प्रिंसिपल पर वो इतना आशीषित हुआ कि वो बहुत बहुत बड़ा और ज्यादा आशीष प्रभु ने उसे दिया। देखो, ये उसने सिद्धांत को किया। और जब उस रॉड के सामने, छड़ियों के सामने, जब भेड़ बकरियां ने अ, जन्म दिया, तो उन्होंने रिंस्ट्रेक, स्पेकल्ड और स्पॉटेड बकरियों को जन्म दिया। चितबरे और चित वाले और धारी वाले बकरियों को उसने। और जब वो उनको अलग करने लगा, तो परमेश्वर ने उससे बहुत बहुत आशीष, ये देखो, जब जब वो बलवंत बकरियों को गाभिन होती थी, तब वो उनको छड़ियों को उनके सामने से रख देता था। और जब वो छड़ियों को देखती थी, तो गाभिन हो जाए, तो वो बकरियां उसको देख के गाभिन हो जाती थी, वो डिलीवर करती थी। और वो बहुत ज्यादा उसमें आशीषित हुआ। तो ये दर्शन का जो प्रिंसिपल है, वो उसने अपने जीवन में अपनाया। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आप लोग को यही विनती करना चाहता हूँ, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा जब इस दर्शन के प्रिंसिपल पर आप चलो। प्रभु आपसे कहता है कि वो सारी लिमिटेशन से बाहर आओ, जो अब्राहम से उसने कहा कि टेंट से बाहर आओ और देखो मैं तुम्हारे जीवन में क्या अद्भुत काम करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको ये वचनों के द्वारा आपसे बातें करें, और आज से आप निर्णय लें कि उसके वचनों के द्वारा, उसके दर्शन के द्वारा और आपके बातों के द्वारा आज आप आपके जीवन को बदलने का निर्णय लेंगे। उसका वचन, उसका दर्शन और आपका बोलना, प्रभु का वचन, आपका दर्शन और आपका बोलना आपके जीवन के हर एक एरिया को बदल दे। जिस एरिया में आप कमजोर है, जिस एरिया में आप बार बार हारे हो या हारते हो, प्रभु आज उसी को आपके जीवन में बदल दे। चाहे कितना भी बड़ा संकट, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि उस एरिया में प्रभु ने आपको स्ट्रांग बनाया, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया है, और उस एरिया में आपको विजयी बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। यस, दर्शन इज विजन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपके जीवन में बहुत अद्भुत कार्य करे, और आप सारे लोग इन वचनों के अनुसार आपके जीवन को बदलते हुए देखें। आमीन। प्रेज द